क्या मुहर्रम के महीने में शादी करना मकरूह है? मैंने कुछ लोगों से ऐसा ही सुना है। शादी के अहकाम। इस्लामी साल की इब्तिदा यानी माह मुहर्रम में शादी या मंगनी करने में कोई हरज नहीं है और न ही ये मकरूह या मुहर्रम है। इसके मुतअद्दिद दलाइल हैं, जिन में से चंद ये हैं। एक, जिस चीज़ के बारे में कोई मखसूस हुक्म न हो तो वो काम असल के एतबार से मबा होता है, और उलमाए किराम के माबैन ये मुत्तफ़िक़ अलैहि कायदा है कि आदात में जब तक हुर्मत की दलील नहीं मिलती तो असल जुवाज़ ही है। चुनांचे किताब व सनद, इजमा या क़ियास और आसार वगैरह में ऐसी कोई बात नहीं मिलती जो माह मुहर्रम में निकाह वगैरह से माने हो, इसलिए अबाहत असलिया की बना पर माह मुहर्रम में निकाह जायज़ है। इस बारे में उलमाए किराम का कम अज़ कम इजमाए सकुती है कि हमें सहाबा किराम, ताबईन, आइमा किराम और इनके अलावा दीगर मुतक़द्दमीन या मुताख़िरीन में से कोई भी ऐसा आलम नहीं मिला जो इस माह में शादी, बियाह और मंगनी को हराम या कम अज़ कम मकरूही समझता हो। लिहाजा अगर कोई मना करता है तो इसकी तरदीद के लिए इतना ही काफ़ी है कि इसके पास कोई दलील नहीं है और उलमाए किराम में से कोई भी इसके मौक़िफ़ का कायल नहीं है। 3, माह मुहर्रम अल्लाह ताला के अज़मत वाले महीनों में से एक माह है और उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रमज़ान के बाद अफजल तरीन रोज़े अल्लाह ताला के महीने मुहर्रम के हैं। मुस्लिम 1163। तो ये एक ऐसा महीना है जिसकी निस्बत अल्लाह ताला ने अपनी तरफ फरमाई है। इस माह में नफल रोज़ों का सवाब दीगर महीनों से ज़्यादा है, इसलिए इस माह की बरकत और फजीलत पाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। चुनांचे इस माह में गमगीन रहना या शादी करने से हिचकिचाना या जाहिली दूर की तरह बदफाली लेना सब गलत है। और अगर कोई शिया हजरात की तरह इस महीने में शादी की ममानत के लिए दलील हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत को बनाए तो उसे कहा जाएगा बल्ला शक वाउ शुबाह हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत का दिन तारीख़ इस्लामी में बहुत ही तारीख़ दिन है, लेकिन इस अजीम सानहे की वजह से शादी या मंगनी को हराम कर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी शरीयत में सालाना बरसी वगैरह के मौक़ों पर गम ताज़ा करने और सोग मनाने की इजाज़त नहीं है और न ही ये कि उन दिनों में खुशी का इजहार करना मना है। अगर इस बात पर वो इत्तिफ़ाक़ न करें तो हमें ये पूछने का हक़ बनता है कि क्या जिस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए वो दिन उम्मत के लिए सबसे गमगीन दिन नहीं है? तो फिर मुकम्मल माह रबीउल अव्वल में शादी करना मना क्यों नहीं करते? या इस माह में शादी बियाह की हुर्मत या कराहत सहाबा किराम से मनक़ूल क्यों नहीं है? या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और इनके बाद आने वाले उलमाए किराम से मनक़ूल क्यों नहीं है? हमारा यही हाल रहा कि जिस दिन भी कोई इस्लामी शख्सियत या अहल बीत का कोई फ़र्द फौत हो या उसे शहीद किया गया हो, हम हर साल इस गम को ताज़ा करने लग जाएं, तो हमारे लिए खुशी और मुसर्रत का कोई दिन बाकी नहीं रहेगा और लोगों को नाकाबिल बर्दाश्त हद तक मशक्क़त उठानी पड़ेगी। यकीनन दीन में नत नए अहकाम ईजाद करना इस्लाम मुखालिफ लोगों का काम है, और ये लोग अल्लाह ताला की तरफ से मुकम्मल कर दिए जाने वाले दीन में भी कमी कोताही निकालने की नाकाम कोशिश करते हैं। बाज़ मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि सबसे पहले ये बात फैलाने और माह मुहर्रम में सोग की इब्तिदा करने वाला शाह इस्माइल सफ़वी 907 ता 930 हिजरी है। चुनांचे डॉक्टर अली वर्दी लम्हात इज्तिमाई मन तारीख़ अल-इराक़ 1/59 में कहते हैं कि शाह इस्माइल सफ़वी ने शी मज़हब फैलाने के लिए सिर्फ दहशतगर्दी ही पर इक्तिफ़ा नहीं किया बल्कि इसके लिए एक और मजबूत वसीला भी अपना, और वो था शी मज़हब की तरवेजी मुहिम और जहन साजी। इसके लिए बिल्कुल उसी तरह मजालिस शहादत हसीन मुनक़्क़िद की गईं जैसे आजकल की जाती हैं। सबसे पहले इन महफ़िलों को बनी बोया ने बगदाद में 4वीं सदी हिजरी में शुरू किया था, लेकिन बनी बोया की हुकूमत ख़त्म होने के बाद ये मजालिस भी ख़त्म हो गईं। इसके बाद शाह इस्माइल सफ़वी ने आकर दोबारा नए जज्बे से उन मजालिस को शुरू किया और उसमें अज़ादारी का भी इजाफ़ा कर दिया, जिसकी वजह से दिलों में इन मजालिस का खूब असर रच बस गया। और ये कहना भी बैद अज़ हक़ीक़त नहीं होगा कि ईरान में शी मज़हब के इंतशार का सबब भी यही था, क्योंकि इन मजालिस में रोना धोना होता और बीत के लिए गम का इजहार किया जाता और तबले बजाए जाते थे। इन तमाम चीज़ों के जुमा होने से शी नज़रियात की दिल पर मुअस्सर ज़रब लगती थी। इंतही 5, कुछ मुअर्रिख़ीन ने अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी की सही तरीन तारीख़ जो बतलाई है वो हिजरत के तीसरे साल की इब्तिदा है, जैसे कि इब्न कसीर रहमा अल्लाह कहते हैं। बैक़ी ने अबू अबदल्लाह बिन मंदा की किताब फ़ल-मिरफ़ा में ज़िक्र किया है कि अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी हिजरत से 1 साल बाद की और रुख़सती मज़ीद 1 साल बाद हुई। चुनांचे इस तरह से रुख़सती का साल हिजरत के तीसरे साल की इब्तिदा बनता है। इंतही अल-अब्दुई वाल-नहाइद 3/419।
اس بارے میں دیگر اقوال بھی ہیں، لیکن اسے بیان کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ محرم میں شادی کو کسی بھی عالم دین نے برا نہیں جانا، بلکہ جو اس ماہ میں شادی کرے گا اس کے لیے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ اور قدوہ حسنہ موجود ہے۔ واللہ اعلم۔